नमस्कार। मैं अभी राजद कार्यालय में हूं और हमारे साथ बात करने के लिए अनिल कुमार साधु जी हैं। इनके परिचय के लिए कोई बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी धन्यवाद आपको और आपके जो भी दर्शक हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्र होकर आप सभी पार्टी के लोगों को अपने चैनल में जगह दें। सर, अभी हाल ही में खगड़िया के सांसद पर आरोप लगाते हुए लोजपा आर के लगभग दर्जनों कार्यकर्ता पदाधिकारी ने पार्टी से रिजाइन कर दिया। इस पर लोजपा आर का जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरोप उन लोजपा आर के कार्यकर्ताओं ने लगाया और सिर्फ खगड़िया ही के लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि सारण छपरा के सभी जिला के लोगों ने इस्तीफा दिया, गया के लोग इस्तीफा दिए, है ना। और अब ऐसा लगने लगा है कि लोजपा आर में अब कार्यकर्ताओं की दम घुटने लगी है, क्योंकि नेता अहंकारी हो जाए और नेता घमंडी हो जाए तो उनके वर्कर अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। और वर्कर ने जो आरोप लगाया तो कहीं न कहीं दाल में तो काला है ही, और किसी पर आरोप क्यों नहीं लगा? एक ही व्यक्ति विशेष पर क्यों आरोप लगा? यही है। चिराग जी हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं और जब समय आया तो वो अपने जीजा को अध्यक्ष बनवा दिया। फिर बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा का क्या मतलब? देखिए, चिराग जी कब क्या नारा देंगे और कब क्या बोलेंगे ये हमारे समझ से परे है, क्योंकि जैसे चिराग जी का जो नारा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हाँ, तब वो तो उन्हीं के वर्कर लोग अब नारा लगा रहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो उनका नारा था वो विलुप्त हो गया। जिस तरह बिहार से और देश से गिद्ध विलुप्त हो गया है ना, उसी तरह इनका अब नारा विलुप्त हो गया। अब लोग नारा लोग दे रहे हैं, पहले जीजा फर्स्ट लोकसभा में, और जब आयोग में स्थान कार्यकर्ताओं को देना होता है तब वहाँ भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, वहाँ भी दूसरा जीजा फर्स्ट। तो इन्हें तो अब जीजा फर्स्ट और अपने फर्स्ट नारा देना चाहिए, अब बाकी पासवान हट। सर, चारा घोटाला का हर दिन नारा लगता रहता है, चारा घोटाला हुआ, ये हुआ। उससे 70 गुना अधिक का घोटाले का उद्भेदन सीएजी ने किया है। उस पर किसी भी दल के जो सत्ता में हैं वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो 70,000 करोड़ की जो घोटाला हुआ है, सिर्फ एक ही घोटाला नहीं है ये, और इसमें सृजन घोटाला के भी तो आप जांच कर लीजिए। तो हम लोग तो मांग करते ही रहते हैं कि नीतीश कुमार घोटालबाज मुख्यमंत्री है। अब ये कंबल ओढ़ के जो घी पीते हैं कि सबसे ईमानदार हैं, तब भाई बताओ ना भाई। तो कभी सर इस घोटालेबाज मुख्यमंत्री से आप लोग भी गलबहियाँ कर लेते हैं? देखिए, परिस्थिति है ना, और सत्ता के लिए दरवाजे सब नहीं, ऐसा नहीं होता है। सत्ते के लिए दरवाज़ा नहीं है। सत्ता यदि सत्ता ही के लिए सब कुछ हो, हम लोग जनता के लिए जिंदा हैं, जनता के लिए मरेंगे। बिहार के लिए जिंदा हैं, बिहार वासियों के लिए जिंदा हैं। आप बिहार वासियों के लिए जिंदा हैं। सर, सीतामढ़ी की एक परिवार मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर काफ़ी अपमानित हुआ। उस पर तेजस्वी जी का तो कोई बयान नहीं आया। पहले तो बयान उससे पूछिए ना जो कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हाँ, मणिपुर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राष्ट्रपति शासन। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। थी जी। कितना साल से? हाँ। वहाँ आदिवासियों और दलितों का घर कितने दिनों से जलाए जा रहे हैं?
वहाँ आदिवासियों दलितों की माँ बहनों पर कितने अत्याचार हुए, जरा पूछ न लीजिए। बगल में आप अपना पड़ोसी राज्य है यूपी, वहाँ क्या स्थिति है दलितों का, खुलेआम काउंटर किए जा रहे हैं। बिहार में खासकर जिस समाज का एक कथाकथित नेता हैं जो भर लीला टीका चंदन करते हैं, उनसे पूछिए ना कि पासवानों की हत्याओं की संख्या बढ़ गई है, माँ बहनों की बलात्कार की संख्या नीतीश कुमार की सरकार में बढ़ गई है। ये चूड़ी पहन कर क्यों बैठे हैं? ये तो सर आपके ही सारा खुदाई एक तरफ वाले में है वो आप। वो ठीक है, मैं तो कह दिया कि हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। आपके अभी चुप क्यों है भाई? कभी दिल्ली से उड़न खटोला से आते थे तो पानी पी पी कर नीतीश कुमार को गाली देते थे। विधि व्यवस्था अभी भी कह रहे थे सर कि हम बिहार में एनडीए को समर्थन करके असहज महसूस कर रहे हैं। हमको लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि कोई कॉर्पोरेट का स्टाफ है, ये इन्हें पता नहीं। हाँ, कभी कहते हैं कि कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक भी विधायक नहीं है, कभी कहते हैं कि हमारा एक भी विधायक नहीं है। हाँ, तब मैं बिहार सरकार का समर्थन कैसे कर रहा हूँ? और कभी कहते हैं क्या कि मुझसे गलती हो गई बिहार सरकार को समर्थन देके। भाई, इस व्यक्ति को भी नहीं पता है, जब आपका एक भी विधायक नहीं है तो आप समर्थन कैसे दीजिएगा? तन से मन से दे सकते हैं, लेकिन विधायक से तो आप नहीं ना दे सकते हैं। मना कर रहे होंगे। कहाँ थे मुंगेरी लाल का हसीन सपना चूर हो गया ना। को भी इनके पार्टी के लोगों से पूछे, मुख्यमंत्री कहाँ गया? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। सब अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। आखिरी भुला दिए अमित शाह, एक दिन में आखिरी भुला दिए। अभी पुनौरा में सीता माता मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित थे। जब ब्राह्मण ने उनको ललाट में तिलक लगाने की बात की है, तो जो नेता अपने आप को हिंदूवादी, सनातनवादी, ठेकेदार कहते हैं, वो टीका लगाने से मना कर दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी। देखिए, ये लोग सनातन के बात करते हैं लोग, और सनातन का अपमान नहीं हुआ क्या? नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो सनातन का अपमान नहीं हुआ है क्या? फिर कैसा सनातन प्रेम है? फिर कैसा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पूछिए ना इस सम्राट चौधरी जी से। सनातन का वहाँ अपमान नहीं हुआ जब पगड़ी खोल दिए, बिना नीतीश जी को हटाया? हाँ, तो वो सनातन का वो नहीं हुआ। हाँ, आई लोग सावन में मुर्गा भात खाते हैं, मटन चावल खाते हैं, तो सनातन का नहीं हुआ। हाँ, अब हम तो सनातन धर्म मानते नहीं हैं। अच्छा। हम लोग तो मानने वाले नहीं हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म जी। कुछ लोग कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो सनातन धर्म। हम लोग हिंदू कैसा भाई? अच्छा। बहुजन के साथ ही हिंदू कैसा? सिर्फ वोट देने के लिए, सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू। मंदिर में जाए तो मंदिर छुआ जाता है, कहेगा कि जीतन मांझी दलित है। हैं, राष्ट्रपति महामहिम जाती हैं तब मंदिर से बाहर रखा जाता है। जीतन राम मांझी तो खुद जब मुख्यमंत्री पद पर थे तभी कहा था कि मैं उस जाति से हूँ जो चूहा पका के खाता है। वो क्या खाते हैं नहीं खाते हैं उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है कि कौन गीध खाता है, कौन सुअर खाता है, कौन चूहा खाता है, कौन मुर्गा खाता है, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। लेकिन जीतन राम मांझी जी खुद कहते हैं, क्या हुआ मंदिर जा लोग गया, अब वही मंदिर में कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर दिया। तो जीतन राम मांझी एक तरफ अपने समाज के लोगों को पूजा करने से मना करते हैं और दूसरी तरफ वो कुंभ का जो मेला लगा था उसमें जाके सब परिवार डुबकी लगाए और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करवाए। पूछे ना देश के चौकीदार से, 152 वर्ष की कितना कहते थे? 132 साल बाद आया है ये कौन महाकुंभ। हैं, 132 साल में इनका पूर्वजों को याद होगा मोदी जी को?
अरे ये टेम्परेचर लगाते हैं देश की जनता को कि कितना हमारे देश की जनता कितना अभी एथी में राम भक्त में डूबे हुए हैं। बाढ़ आ गया ना, अब हनुमान जी जो हैं वो सोए हुए हनुमान जी, अब उस पर पानी हिल गया बरसा बाढ़ का, तो कहता है कि गंगा मैया के चरण स्पर्श कर रही है, स्नान करे हुए। बताइए कि ये लोग क्या अभी हम लोग बात करें इन लोग पर। इन लोग का अब यही काम है कि मुद्दा पर तो बात करेगा नहीं, बेरोजगार पर तो बात करेगा नहीं, रोजगार पर तो बात करेगा नहीं, तो कभी राम रहीम के नाम पर लड़वाएगा, कभी अक्षत बंटवाएगा, तो कभी कुछ करवाएगा। बिहार में 20 साल से विकास पुरुष की सरकार है, उसके बाद 186 ऐसे विद्यालय हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं, पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, फिर कैसा विकास? विकास पुरुष से ज़रा पूछिए ना भाई कि अभी कंकड़बाग का रोड का क्या स्थिति है, पूछिए ना भाई। सफाई का क्या स्थिति है, पूछ न लीजिए। ये विकास के क्या किए हैं नीतीश जी? नहीं तो अभी स्कूल बंद है, प्राइवेट। कंकड़बाग की बात करते हैं तो हमने प्रेम रंजन पटेल से बात किया था, तो प्रेम रंजन पटेल जी कहे कि मुंबई में, दिल्ली में जब बारिश का पानी जम जा रहा है तो पटना को क्या गिनना ये, और पटना के लिए सफाई करने के लिए 24-25 का जो बजट है उसमें लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च किया गया पटना नगर निगम की ओर से। उसके बाद पटना की स्थिति क्या है वो किसी से छिपी नहीं। ये तो भाई तो हाँ, ये तो हमको लगता है कि जेडीयू वाले लोग अंधा हो गया है, धृतराष्ट्र हो गया है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि विकास क्या हुआ। विकास की बात करते हैं, पैदा नहीं हुआ। हाँ विकास की बात करते हैं। विकास से ज़रा देखना है तो ज़रा गांव की ओर जाके देख लीजिए, शहर की ओर देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है। गरीबों की बात सभी दल करते हैं जब चुनाव का समय आता है। अब हम रहते हैं सर कुम्हरार में, कुम्हरार से जब आपके कार्यालय आते हैं तो रास्ता में एक इलाका है बहादुरपुर, वहाँ एक रेलवे ब्रिज है, उसके नीचे में काफ़ी दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको वहाँ भी घुटने भर पानी में रात बिताना पड़ रहा है। फिर गरीबों की बात करके लोग सत्ता में तो आ जाते हैं लेकिन उनकी बातें होती नहीं हैं। तो जब आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद मीडिया के साथी हैं, तो इसी से पता लगा लीजिए ना कि विकास कहाँ हुआ। आप खुद सवाल भी आप ही का, जवाब भी आप ही का। नहीं तो सर आप विपक्ष के नहीं मैं तो कह दिया, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। खुद आप कह रहे हैं कि बहादुरपुर पुल को, मेरा भी घर उधनी है ना, मैं भी आता हूँ तो मैं भी देखता हूँ जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति का घर है वो। तो एक नेता तो कहा करते थे, वो स्वर्गीय हो गए, कि हम अंतिम जहाँ चिराग सूर्य का रोशनी नहीं जाता है वहाँ दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके सुपुत्र तो आज मंत्री वो तो हमारे नेता का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य, मुझे कहना नहीं चाहिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक को गुण चिराग पासवान में नहीं है। मैं ये होता है ना कि गांव में कहावत है ना, बापे पुत प्रापत गोरा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। चिराग जी में थोड़ा सा स्वर्गीय पासवान जी वाला गुण नहीं है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी जी के ऊपर आरोप है कि उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, इपिक नंबर भी 2 है, लेकिन सत्ता पक्ष के भी कई लोगों का नाम डबल इपिक रखने पर आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हम करें तो करेक्टर ढीला, तो तुम करो तो रास लीला। यहाँ का जो एगो डिप्टी सीएम है जिनका कोई पूछ नहीं है, हाँ स्टेपनी बनल है, पंचर स्टेपनी है उनका एक आईडी में उनका पिता का नाम है, दूसरा में उनके पिता का मृत्यु है। ऐसा होता है क्या? मैं यहाँ के लोजपा आर के एक महिला सांसद हैं बीना सिंह जी, मियाँ बीबी का दिनेश सिंह जी का, उनका 2 जगह नाम है। कई अभी ऐसे मामले बहुत अभी यह पकड़ाएगा। चुनाव आयोग को तो एक्शन लेना चाहिए। तो चुनाव आयोग कैसे एक्शन लेगा सर? वो तो खुद उसके लिए लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का एक सेल बन के काम कर रही है। ये तो सारे देश के लोग जान गया, जो 56 इंच वाले सीना वाले, जो एक राष्ट्र से
के सामने घुटना टेक देते हैं तो ये बिहार और केंद्र में रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, चोर चोर मुशर्रफ भाई की सरकार चल रही है। चुनाव आने वाला है, मतदाता के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी जितने भी हमारे बिहार के मतदाता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार में 20 साल से सरकार है और केंद्र में भी 10 साल से सरकार है, अभी तक युवाओं की रोजगार अभी तक क्यों नहीं मिला? तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 17 महीना की सरकार बनी और डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। आप ऐसे लोगों को वोट दें जो युवाओं और रोजगार की बात करता हो, वो ऐसा में हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। अभी हमसे बात कर रहे थे अनिल कुमार साधु जी, जो आरजेडी के नेता हैं। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी तहे दिल से आभार। जुड़े रहें, देखते रहें और हर एक मुद्दे पर बिना किसी दबाव का, बिना किसी लालच का आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।